नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी नेता कार्तिकेय सिंह चौहान का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो फिर एक ईंट नहीं लगेगी। पटना में लगे लालू के समर्थन में पोस्टर में की गई भारत रत्न देने की मांग, सियासी पारा हाई। मेघा सोमया मानहानि मामले में संजय राउत को बड़ी राहत, कोर्ट ने 15 दिनों की जेल पर लगाई रोक, दी जमानत। यशवंतपुर के एमएलए एसटी सोमशेखर का बड़ा दावा, कांग्रेस में जल्द शामिल होंगे बीजेपी के 8 विधायक। डायरी ऑफ द होम मिनिस्टर से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। अनिल देशमुख ने अपनी किताब में देवेंद्र फडणवीस पर लगाई गंभीर आरोप। राजस्थान लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोग उपचुनाव में बीजेपी सरकार को आईना दिखाएंगे। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव के दौरान आज कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बैरवा और एक केसी मीणा का नामांकन है। उन्होंने कहा कि नामांकन सभा में भाग लेने के लिए वो जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वो वहां के लोगों से अपील करेंगे कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई थी, वो लोगों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरी। सरकार केवल जुमलेबाजी करती है और उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि लोग सरकार को उपचुनाव में आईना दिखाएं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लगभग हर सीट पर हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए सूची सोमवार तक जारी की जाएगी। तो वहीं शिवसेना जो सीएम एकनाथ शिंदे के पास बची है, उसका आला कमान दिल्ली में अमित शाह के आवास पर है। हमारे पास बाबा साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, वो कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली नहीं गए। आए दिन बीजेपी के नेता सीट बंटवारे के लिए मुंबई आते रहते हैं, लेकिन डुप्लीकेट शिवसेना का बॉस दिल्ली में है, इसलिए उन्हें वहां जाकर उठक बैठक करने की जरूरत है। अमित शाह ने इस अजैविक शिवसेना को जन्म दिया। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा में शपथ के बाद मैं सचमुच विधायक बन जाऊंगी। नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट हरियाणा विधानसभा पहुंची, जहां पर उन्होंने कहा कि वो शपथ समारोह के बाद आधिकारिक तौर पर विधायक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगी और उनकी लड़ाई होगी और वहां से वो शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा में शपथ के बाद मैं सचमुच विधायक बन जाऊंगी। लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैंने कहा कि सदन के अंदर एक कदम रखते ही मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लोगों ने लड़ाई लड़ी है और अब मेरा कर्तव्य है विधानसभा में 5 साल तक उनके लिए लड़ूं। यूपी में उपचुनाव से पहले पोस्टर वार का दौर शुरू हो गया है। आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी के समर्थन में आए संजय निषाद ने पोस्टर जारी कर खुद को 27 का खेवनहार बताया है। लखनऊ में पोस्टर वॉर जारी है। अखिलेश यादव का पोस्टर लगने के बाद अब बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के पोस्टर लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर लगे हैं। इस पोस्टर में यूपी के मंत्री संजय निषाद को 27 के खेवनहार बताया गया है। जी हां, हाल ही में अखिलेश यादव के पोस्टर लगे थे जिसमें उन्हें 27 का सत्ताधीश बताया गया है। जम्मू कश्मीर के आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नीतीश कुमार बताया। इंजीनियर राशिद ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और इंजीनियर रशीद ने कहा कि पहले हमारी 2 राजधानियां हुआ करती थी, सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर। वहीं हम सीएम उमर अब्दुल्ला को याद दिलाने के लिए विरोध कर रहे हैं कि आज जो लोग असमंजस में हैं, उन्हें कहा जाना है अगर उनकी फाइल जम्मू या कश्मीर में है। हम मांग करते हैं कि या तो दरबार मूव को बहाल किया जाए या श्रीनगर को जम्मू कश्मीर की स्थायी राजधानी बनाया जाए। श्रीनगर को स्थायी राजधानी बनाने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर की राजधानी घोषित करना होगा। उमर अब्दुल्ला वादा करते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नीतीश कुमार यानी पलटू राम हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल नार्वेकर की उम्मीदवारी का समर्थन किया और जीत का भरोसा जताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राहुल नार्वेकर नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए आगे कहा कि राहुल नार्वेकर 40 से 50 हजार की बढ़त के साथ जीतेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल आज नामांकन दाखिल करेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने 5 साल में जो काम किया है उसके अनुरूप यहाँ की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। 40 से 50 हजार की बढ़त के साथ वो जीतेंगे। नागपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त किया। डिप्टी सीएम और नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने उन पर भरोसा करने और 6ठी बार पार्टी का टिकट देने के लिए पार्टी नेताओं का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि मुझ पर भरोसा दिखाने और छठी बार टिकट देने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यकीन है कि लोग मुझे काम के लिए आशीर्वाद देंगे। महायुति सरकार ने किया, हम राज्य में फिर से सरकार बनाएंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है, हमने महाराष्ट्र को जो गति दी है, जरूरत है कि महायुति सरकार फिर से सत्ता में आए। यूपी उपचुनाव को लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक नतीजे आएंगे। यूपी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि करहल के लोग न केवल इस चुनाव में बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप सिंह का समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। भाजपा को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के लोग केवल प्रचार करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी प्रचार किया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।